अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट, हलाल उत्पाद पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आखिर ये हलाल होता क्या है, हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल उत्पाद होते क्या है और इन्हें मंजूरी कौन देता है, सर्टिफिकेट कौन देता है। इन सब के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में बात करते हैं। पहले एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी आप लोगों को लखनऊ देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखते हैं कि इस पर भी राजनीति खूब हो रही है। देखिए, अगर हलाल शब्द की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है एक तरह से जायज। क्या होता है इसका मतलब? होता है हलाल शब्द का जायज। और आप देखते हैं कि हलाल अरबी शब्द है और इसका मतलब जायज है और इसके उलट हराम आता है, यानी उसका मतलब होता है निषिद्ध, यानी कि एक तरह से आप देखिए जायज नहीं रहती है। और हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थ होते हैं, औषधियाँ भी होती हैं, चिकित्सा में प्रयुक्त सामग्रियाँ और सौंदर्य से जुड़ी हुए प्रसाधन भी शामिल रहते हैं उसमें। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है और इसके बाद से ही बहस चल पड़ी है, क्या खाने के किसी भी सामान को यूं ही बैन कर देना जायज है। और आप देखिए खासकर मुस्लिम समुदाय में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस जो सर्टिफिकेट कह लीजिए इससे ज़्यादा समझा जाता था और ज़्यादा आप देखते हैं कि माना जाता था। अब जायज और नाजायज का फैसला तो अदालत और सरकार का काम है, तो वो हम उन पर छोड़ देते हैं। और बात करते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट होते क्या हैं और इन्हें सर्टिफिकेट देता कौन है और क्या योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट को पूरे यूपी में बैन कर दिया है। तो हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है स्वीकार। कुरान शरीफ में भी 2 अरबी शब्दों का जिक्र है, हलाल और हराम। हलाल यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से जो स्वीकार हो उसे आप जिसकी इजाजत हो उसे हलाल कहते हैं, और हराम यानी कि जो अस्वीकार हो जिसकी इजाजत नहीं हो वो हराम होता है। अब धार्मिक लिहाज से तो बहुत सी चीज़ें हलाल और हराम हो सकती हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भी और व्यवहारिक तौर पर भी हलाल हलाल की परिभाषा को इस्लाम के मुताबिक क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तक महदूद कर दिया गया है। और इस्लाम के मुताबिक जो चीज़ें हर हाल में हराम हैं वो सुअर का मांस और शराब है। और आप देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय में सुअर के मांस को सही नहीं ठहराया जाता है, शराब को सही नहीं ठहराया जाता है। हिंदुओं में जिस तरह से आप देखते हैं कि गाय को मानते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में समुदाय में सुअर को माना जाता है। क्या होता है ये हलाल और इसकी प्रक्रिया क्या है? जो भी मांस हलाल है उसके बारे में भी साफ साफ बताना पड़ता है, वो मांस किस जानवर का है और उसे कैसे मारा गया है और फिर उसके मीट को आखिर प्रोसेस कैसे किया गया है। हालांकि अगर सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हलाल शब्द को जानवरों के मारने के तरीके के तौर पर देखा जाने लगा है। हलाल तरीके से जानवरों का कत्ल करने का मतलब है कि जानवर की गर्दन की नस पर एक कट लगे ताकि उसका पूरा खून बाहर निकल जाए, और हलाल मीट के लिए जानवर का जिंदा होना अनिवार्य शर्त है। और जानवरों के कत्ल के दौरान शहदा पढ़ा जाता है जो अरबी का एक शब्द है और जिसका मतलब है कि अल्लाह में यकीन रखना, और जानवरों के कत्ल के दौरान पढ़ा जाता है इसे। और अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूल अल्लाह। और आप देखिए ये पूरी प्रक्रिया हिंदुओं या फिर सिखों के जानवरों के कत्ल करने के तरीके से बिल्कुल उलट है। हिंदू या सिख जानवरों का कत्ल करने के लिए झटका टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चाकू के एक ही बार में जानवर की मौत हो जाए और उससे ज़्यादा दर्द ना हो। और हलाल झटका के बीच की असली लड़ाई यही है कि इस्लाम कहता है कि जानवर का मीट तो खाया जा सकता है लेकिन उसमें खून नहीं होना चाहिए।
और लिहाजा जानवर की गर्दन पर एक कट लगाया जाता है ताकि धीरे धीरे उसका पूरा खून बह जाए और इस दौरान जानवर तड़प कर दम तोड़ता है। वहीं झटका में एक ही झटके में गर्दन कटकर अलग हो जाती है और तभी इस्लाम के जो अनुयायी मांस बेचते हैं वो कहते हैं कि उनका मीट हलाल है, जबकि जो आप देखते हैं कि हिंदू या फिर सिख समुदाय के लोग इस काम में शामिल हैं वो कहते हैं कि उनका मीट झटका का है। और आप देखिए दवाइयों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत। अब ये तो रही बात हलाल और झटका मीट की यानी कि मांस की, लेकिन बात सिर्फ मीट तक तो है ही नहीं, बात इससे भी आगे की है और इसमें भी सबसे बड़ी बात है दवाइयों की। दवाइयों और ख़ासतौर से कैप्सूल बनाने में जेलेटिन का इस्तेमाल होता है जो सुअर की चर्बी से बनता है। इसलिए कई बार मुस्लिम परिवार के लोग कैप्सूल खाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हलाल क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है और इसलिए कई प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है जिस पर लिखा होता है कि हलाल। हालांकि इसमें ये नहीं लिखा होता है कि उस प्रोडक्ट में मीट है या नहीं। वो सर्टिफिकेट बस इस बात का होता है कि इस्लाम के अनुयायी भी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने धर्म के मुताबिक कर सकते हैं। और जो आप देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहाँ ये सर्टिफिकेट जरूर देखने को मिलता है। कौन जारी करता है हलाल सर्टिफिकेट? ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश में कोई आधिकारिक संस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी और दुनिया के तमाम इस्लामिक देश मान्यता देते हैं और मानते भी हैं। उस संस्था की ओर से जारी हलाल सर्टिफिकेट सही होगा। उदाहरण के लिए एक संस्था है हलाल इंडिया। वो अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि हलाल सर्टिफिकेट देने से पहले ये संस्था कई तरह के लैब टेस्ट और ऑडिट से गुजरती है और यही वजह है कि कतर के स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर यूएई और मलेशिया तक इस सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। भारत से जो भी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों को भेजे जाते हैं उनके लिए ये आप देखिए सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अब यूपी में क्यों लगाया गया इस पर हलाल पर बैन? तो अब यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। इसके पीछे हवाला दिया गया है कि राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक दर्ज एफआईआर को जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं और जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। 17 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 नवंबर को योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को पूरी यूपी में बैन कर दिया। और पुलिस ने भी चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा पर गैरकानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का केस दर्ज भी कर लिया है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तो देख लेंगे हम लोग। फिलहाल यही कहानी है हलाल की, हलाल प्रोडक्ट की और जो संस्था इन्हें जारी करती हैं उनकी।